बीएमडब्ल्यू में अधिकारी पकड़ेंगे भ्रष्टाचारी, ईमानदारी की नई सवारी बीएमडब्ल्यू। जी हाँ, आपने सही सुना। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली संस्था अब खुद लग्जरी के पक्ष में खड़ी नजर आ रही। बात हो रही है लोकपाल ऑफ इंडिया की, वो संस्था जिसे देश ने कभी ईमानदारी का प्रतीक माना था। अब वो ईमानदारी की जंग बीएमडब्ल्यू की सीट पर बैठकर लड़ेंगे। एक नया टेंडर निकला है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि लोकपाल को चाहिए 7 BMW 330 Li यानी लॉन्ग व्हील बेस कारें। अब सोचिए, भ्रष्टाचार मिटाने निकले हैं, लेकिन सफ़र तय होगा लग्जरी सिडान में, और हर कार की कीमत कोई 10-20 लाख रुपए नहीं है, 60 से 70 लाख रुपए के बीच, यानी कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ रुपए की खरीदारी। और पैसा कौन भरेगा? जनता, आप और हम। हमारे टैक्स के पैसे से तो ये गाड़ियाँ आएगी। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी कार ली जा रही है, सवाल ये है कि ये कारें किस मकसद से ली जा रही है। अब क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सनरूफ वाली गाड़ी जरूरी है? क्या ये हाईटेक गाड़ियाँ 70 लाख रुपए की गाड़ी से ही आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं? क्या अधिकारी यही साबित करना चाहते हैं कि उनको लंबी लग्जरी शानदार सिडान गाड़ियाँ चाहिए जिससे वो भ्रष्टाचार पर एक्शन ले पाए? क्या ईमानदारी अब लेदर सीट्स और एलईडी स्क्रीन पर बैठकर ही टिकेगी? क्या 10 लाख की कार में बैठने से भ्रष्टाचार कम दिखाई देता है क्या? अब देखिए, 16 अक्टूबर को ये टेंडर जारी हुआ जिसमें साफ लिखा गया है कि गाड़ियां 2 हफ्ते में डिलीवर हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा वक्त नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, यानी ईमानदारी में देरी नहीं चलने वाली। अब बीएमडब्ल्यू की डिलीवरी में भी देरी बर्दाश्त नहीं। इतना ही नहीं, टेंडर में तो ये भी लिखा है कि ड्राइवरों के लिए 7 दिन का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा, यानी बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर भी तो ट्रेंड होने चाहिए। वो भी महंगी गाड़ियाँ हैं साहब, लग्जरी गाड़ियाँ। मतलब पहले ड्राइवर को सिखाया जाएगा कि बीएमडब्ल्यू के गियर कैसे बदलते हैं, वो शॉफर की तरह वो गाड़ियाँ चलाएंगे। उसके बाद साहब जो हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्हीं गाड़ियों में बैठकर कदम उठाएंगे। अब जनता तो सवाल पूछेगी, क्या लोकपाल अब ईमानदारी नहीं लग्जरी ड्राइविंग स्कूल चला रहा है, या फिर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा अब बीएमडब्ल्यू युक्त लोकपाल बन गया है? अब देखिए, लोकपाल वही संस्था है जिसके नाम पर साल 2011 में पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। नाम था जन लोकपाल आंदोलन। मैं भी हिस्सा लेने गया था उसमें, जिसे लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति बताया और जिसने सत्ता की तस्वीर बदली। सब ने देखा, संसद तक झुक गया। लेकिन आज वही लोकपाल जनता के पैसों से लग्जरी गाड़ी खरीद रहा है, वो भी 60 से 70 लाख रुपए की। इसलिए कुछ एक्टिविस्ट लिख रहे हैं कि लोकपाल अब लग्जरी में खुश है, भ्रष्टाचार की नहीं, सुख सुविधाओं की चिंता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि लोकपाल जो कभी कांग्रेस को गिराने के लिए बनाया गया आंदोलन था, अब बीएमडब्ल्यू में घूमने वाली संस्था बन गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने भी तंज कसा है। किसी ने लिखा, अच्छा है बीएमडब्ल्यू ली, रॉल्स रॉयस नहीं ली, वरना जनता फिर सड़क पर उतर आती। किसी ने कहा, इनके पास एंटी करप्शन ब्रेक सिस्टम होगा। सही बात कहा, जनरली एबीएस होता है, एंटी ब्रेक सिस्टम। लेकिन अगर बीएमडब्ल्यू गाड़ी आप खरीदोगे तो क्या आपके पास एंटी करप्शन ब्रेक सिस्टम होगा जो सिर्फ जनता के सवालों पर काम करेगा? लेकिन बात हंसी की नहीं है दोस्तों, बात भरोसे की है। जब ईमानदार का पहरेदार ही आराम और ऐशोआराम के रास्ते पर चल पड़े, तो सिस्टम क्या जो आम आदमी से कहता है कि जनता का पैसा बचाओ? क्या यही वो लोकपाल है जो कभी ईमानदारी की मिसाल बनने वाला था और अब ये लग्जरी की मिसाल बन गया? और कभी कहा गया था कि लोकपाल आएगा भ्रष्टाचार मिट जाएगा, अब कहना पड़ रहा है लोकपाल आया और बीएमडब्ल्यू में आकर बैठ गया। फ़र्क बस इतना कि पहले ये संस्था जनता के भरोसे पर चलती थी, अब ये लग्जरी की बैटरी पर चल रही है। और अब फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि ईमानदारी की लड़ाई बीएमडब्ल्यू की स्पीड में नहीं, सड़क पर जनता के भरोसे लड़ी जाती है। सवाल आपको पूछना है, सवाल हमें पूछना है, क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए 70 लाख की गाड़ी भी कम है क्या? या ईमानदार की इतनी कीमत है कि 5 करोड़ रुपए की सीटें खरीदी जाए?